स्वागत है आपका इस वीडियो में और हम बात करेंगे एएसएम के वीकली सर्कुलर के बारे में। ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट है। इसमें 8 कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम हैं कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड, इंडो काउंट इंडस्ट्री, पेयरल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, पोकरना लिमिटेड, श्री गणेशा रेमेडीज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, सुपर ब्रेकर्स इंडिया और स्वस्तिका कैस्टल लिमिटेड। ये कंपनियां अब एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंसोलिडेट करेंगी 29 जून से। वहीं अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 4 कंपनियां बाहर की गई हैं, जिनके नाम हैं कार्गो ट्रांस मर्टीटाइम लिमिटेड, कोरल लैबोरेटरीज लिमिटेड, मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर वेल इंडस्ट्रीज और सॉफ्ट रैंक वेंचर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 3 कंपनियां डाली गई हैं, ऑर्गेनिक कोटिंग्स, कामरेड अप्लायंस और टेलगा प्रोजेक्ट लिमिटेड। 2 कंपनियां हायर स्टेज में मूव की गई हैं, गौतम एग्जिम और हाईलाइट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनियां स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं, जबकि 2 कंपनियां ऐसी हैं जो लोअर स्टेज में मूव की गई हैं, अंका इंडिया लिमिटेड, इंडो सोलर लिमिटेड। अंका इंडिया को स्टेज 3 में डाला गया है स्टेज 4 से निकालकर, और जबकि इंडो सोलर को स्टेज 1 में डाला गया है स्टेज 2 से निकाल करके। 10 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे है। ARCL ऑर्गेनिक, दाई इची करकारिया लिमिटेड और फर्स्ट फिनटेक, फ्रेटली विनयार्ड, गरवारे ऑफशोर सर्विसेज, जी इंडोसिटी इन्फोटेक और कुरुपालू मेटल्स, लॉर्ड्स ईश्वर होटल, सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये कंपनियां अब 29 जून से इस एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर माने जाएंगे। एएसएम के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर तो हुई हैं, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे कि ईएसएम फ्रेमवर्क में कुछ कंपनियां डाली गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, कोरल लैबोरेटरीज, साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, डीप हेल्थ, एआई इंडिया और जी सॉफ्ट ट्रैंक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट। ये कंपनियां इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क में 29 जून से इफेक्टिव मानी जाएंगी। जबकि नीलकंठ रॉक मिनरल्स लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस, जिम लैबोरेटरीज लिमिटेड हायर स्टेज में मूव की गई हैं। वहीं 8 कंपनियां ऐसी हैं जो लोअर स्टेज में मूव की गई हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, जेट मॉल स्पाइस एंड मसाला, कार्तिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मयूर फ्लोरिंग और मैकलोड रसेल इंडिया, रोटोग्राफिक इंडिया लिमिटेड और संकारा बिल्डिंग्स एंड प्रोडक्ट, शार्प इंडिया लिमिटेड। इसमें से बाहर की गई कंपनियों के संख्या 10 है। इनके नाम आप देख सकते हैं, AMS पॉलीमर्स लिमिटेड, बोस्टन कॉमर्स लिमिटेड, दार्जिलिंग इंडस्ट्रीज, डेव लैबटेक वेंचर्स इनोवेटिव, आइडियल एंड सर्विसेज इंडिया, इंटीग्रेटेड हाईटेक, पंकज पॉलीमर्स लिमिटेड, SSMD एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड, यूनिवर्सस फोटो इमेजिन्स, उषा मर्टीटाइम, उषा मर्टीन एजुकेशन सॉल्यूशंस। ये कंपनियां ESM फ्रेमवर्क से बाहर की गई हैं और 29 जून से इसमें से बाहर मानी जाएंगी। जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, तो ये BSE की तरफ से जारी लिस्ट है और कंपनियों के नाम हैं। ANG लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड का सर्किट लिमिट 5% हुआ है और भीलवाड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल का 10% हुआ है। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5%, कैमकॉन स्पेशलिटी एंड केमिकल्स लिमिटेड का 5% हुआ है। सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड का 2% हुआ है। देनुलब इंडस्ट्री लिमिटेड का 5%, डेव लैबटेक वेंचर्स का 20%, NB ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड का 10% हुआ है। अगर हम बात करें अन्य कंपनियों के बारे में, तो अन्य कंपनियों में फिल्ट्रॉन इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसकी 2% सर्किट लिमिट हुई है।
हेक्सागॉन न्यूट्रिशन की 20% हुई है। इंडो अमाइंस लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। इनोवेटिव आइडियल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की 20% हुई है। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लिमिटेड की 5% हुई है। जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड की 5% हुई है। जेटमॉल स्पाइस एंड मसाला लिमिटेड की भी 5% हुई है। अगर हम बात करें अन्य कंपनियों के बारे में तो कार्तिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मयूर फ्लोरिंग और मैकलोड रसेल इंडिया लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। जबकि अगर हम बात करें नीलकंठ रॉक मिनरल्स लिमिटेड की तो इसकी 2% हुई है। मैनन बेयरिंग्स की 5% हुई है। ऑर्बिट एक्सपोर्ट लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% कर दी गई है। रेजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है और रोटोग्राफिक्स इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। शेषाचल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% हुई है। जबकि शंकारा बिल्डिंग्स प्रोडक्ट की 5% हुई है। SSMD एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है। वहीं स्टारलिंग टूल्स लिमिटेड की 5%। जबकि अगर हम बात करें स्वस्तिका कैस्ट्रल लिमिटेड की तो इसकी 10%। जिम लैबोरेटरीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 2% हुई है। तो ये भी जो भी सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये 29 जून से इफेक्टिव माना जाएगा। तो आप इन कंपनियों पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।